शुद्धो बुद्धो विमुक्तः सुदिशिखरगिरां मुख्यतात्पर्यभूमिः यस्माज्जातं समस्तं जगदिदममृताद्व्याप्य सर्वं स्थितो यः यस्यां शांशावतारैः सुरनरवनजैर्रक्षितं सर्वमेतद् तं भूमानं मुकुन्दं हृदि गतममलं कृष्णमेव प्रपद्ये तं भूमानं मुकुन्दं हृदि गतममलं कृष्णमेव प्रपद्ये मदीयहृदयाकाशे सदानन्दमयो गुरु उदेतु सततं सम्यक् स्वात्मानंद प्रबोधकः। हरि 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 ओम तत्सत्। जय गुरु। 3 बार हम एक साथ ओंकार का जप करेंगे। इसकी आवाज सारी धरती में फैले और उसका आशीर्वाद हर एक प्राणी के ऊपर काफी मात्रा में हो, ये संकल्प सभी के साथ रहे। हरि 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 ओम तत्सत्। जय गुरु। जब मेरा उम्र बहुत कम था, हो सकता है 7 साल 8 साल ऐसा, उस समय मैंने भज गोविंदम नामक एक स्तुति है, शंकराचार्य की रचना है, उसको हमने पढ़ा। हम बच्चे एक साथ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते काफ़ी गाते थे हम। फिर भी जब हम सन्यासी बनकर विचरने लगे, एक जगह पर भी मैंने भज गोविंदम के प्रति कुछ नहीं बताया है, प्रवचन नहीं दिया। जो गत गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में मलेशिया से आ गई है डॉक्टर मीरू ने कहा आप इस बार भज गोविंदम के प्रति प्रवचन कीजिए, बताया। तब किया, सभी लोग बहुत पसंद किए उन्होंने, और इतना अच्छा लगा। सभी रिट्रीट के समय इधर उधर खड़े होकर ये श्लोक काफ़ी संतुष्टि से, आनंद से वे लोग बोलने लगे। तब हमारे मन में लगा यहाँ के लोग भी पसंद करेंगे क्या? भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है 4 प्रकार के भक्त हमारे साथ आते थे। 4 प्रकार के भक्त। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पहला है आर्ता,
आर्त शब्द का अर्थ जो पीड़ित दुखित है वो। जब दुख होता है, पीड़न होता है, आप किसको पुकारें? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को पुकारने से कोई लाभ तो होगा नहीं। इसीलिए भगवान को ही पुकारना चाहिए। तब लोग भगवान भगवान बोलते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी ने पुकारा कुरुसभा में, कोई नहीं, 5 पतिदेव थे, वे गुलाम बन गए थे, इसीलिए अपनी सहायता के लिए कोई कुछ नहीं, दुशासन सारी को पकड़कर खींचने लगा है। तब तुरंत ही मिलना चाहिए। भगवान को पुकारा, श्री हरि को। आज एक भक्त जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छुक, अच्छी तरह सत्य समझने के लिए जो इच्छुक है वही है जिज्ञासु। आप सभी लोग जिज्ञासु हैं। दुनिया में कोई सत्य है क्या? भगवान भी है। लोग तो बोलते हैं भगवान भगवान, किसी ने तो नहीं देखा, देख भी नहीं पाएंगे। तो भगवान है या नहीं? क्या है? भगवत शब्द का अर्थ क्या है? उससे हम क्या सूचित करते हैं? कहाँ देखूं, कहाँ खोजूं? इस प्रकार ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा जिसके मन में है वो जिज्ञासु है। अर्थार्थी, कोई एक लाभ आवश्यक है, अपने स्वयं प्रयत्न से वो मिलने की संभावना नहीं, इसीलिए भगवान की सहायता, भगवान का आशीर्वाद हम चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान को पुकारने वाले। और चौथा ज्ञानी, ज्ञानी अर्थ क्या है? जिसको ज्ञान मिल चुका है वो ज्ञानी है। इन चारों से ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और ज्ञानी को मैं भी अत्यंत प्रिय हूँ। इसलिए ज्ञानी तु आत्मैव मे मद, ज्ञानी मेरी आत्मा ही है बताते हैं। आप सभी भगवान को पुकारते हैं, भगवान से कुछ कुछ न बोलते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी भगवान आपका अत्यंत प्रिय कभी नहीं होता। अत्यंत प्रिय क्या है? दिल्ली में अच्छा सा एक मकान, यही है अत्यंत प्रिय। और अपने पारिवारिक अंग और संपत्ति, जमीन, यही सब आपके सम्मुख। यही मिलने के लिए भगवान थोड़ा कुछ तुम सहायता करो, यही है। इसका देखभाल के लिए हम एक मालिक को चाहते हैं, तुम एक सिक्योरिटी चाहते हैं, इसीलिए आ जाओ। इसी प्रकार बोलने वाले हैं। भगवान को अत्यंत प्रिय हम कभी नहीं समझते, समझ नहीं पाते भी। ज्ञानी को मात्र, ज्ञानी अच्छी तरह भली भांति समझता है भगवान के अलावा कोई कुछ कभी नहीं है, नहीं हुआ और नहीं होगा भी। जो कुछ है सब कुछ भगवान मात्र है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार भली भांति जो समझ लेता है वही है ज्ञानी। भक्ति क्या है? हमारी भक्ति अधिकांश बाहरी है, शरीर के अंगों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। शरीर और इंद्रिय दोनों को हम भूलते हैं 8 घंटों तक रोज सोते समय। ये शरीर कहाँ गया? इंद्रियां कहाँ गई? किसी का ज्ञान या अनुभव हमें नहीं था। तब शरीर वास्तविक है क्या? यदि वास्तविक है, 8 घंटों तक वो अविराजमान है, वो कैसे हो सकता है? संभव नहीं। शारीरिक स्तर पर जो भक्ति है, फूल लेकर मूर्ति के पैर पर चढ़ाना, देना और आगे दिन उसको वहाँ से हटाना, यही सब शारीरिक बाहरी पूजा है।
हमारी पूजा हो या दूसरा कुछ हो, भजन हो, जो कुछ हो, उसको आंतरिक स्तर पर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके लिए क्या उपयुक्त होगा? हमारी जीभ, मुख जीभ लेकर भगवान की स्तुति करना, अच्छी तरह स्तुति करते समय मन की भागित्व से ही स्तुति हो सकती है। मुंह से शब्द ने कभी नहीं निकलेगा। मन की प्रेरणा यदि नहीं होती, तब मानसिक भाग को लाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए स्तुति, भगवान का नाम हो, जो कुछ हो, जोर से बोलना और बोलते समय सुनना। हरे राम गोविंद कृष्ण मुरारे, हरे राम गोविंद कृष्ण मुरारे। यही पंक्ति बोलकर हम घंटों तक रह सकते हैं। हरे राम गोविंद कृष्ण मुरारे, हरे राम गोविंद कृष्ण मुरारे। बहुत अच्छी। जब भगवान को हम पुकारते हैं प्रेम से, भक्ति से, तब तुरंत ही आना चाहिए, नहीं हो तो ये रुक जाएगा, नहीं मिलेगा। कोई माल यदि भगवान के लिए निवेद्य हम करते हैं, वो वहाँ रहेगा ना। इसी प्रकार हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो रहेगा। हाँ हाँ, अरे शब्द बोलते समय तुरंत ही अंतरिक्ष में लीन हो जाता है, रहेगा क्या? हरे कहाँ है, कहाँ? तब बोलते समय भगवान को तुरंत आना चाहिए, नहीं हो तो ये नहीं मिलेगा। इसीलिए शब्द के रूप में भगवान को समीपन करना बहुत अच्छा है। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ काशी पुण्य नगर में विचरते थे और एक मंदिर में गए। उस समय एक पंडित, एक शास्त्री वहाँ पाणिनि ग्रंथ खोलकर उसमें से काफ़ी सूत्र, पाणिनि सूत्र बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, 2000 से अधिक सूत्र है। उसमें डुगरजन करने एक सूत्र है, वो बोलते रहे और पढ़ते रहे। एक मंडप में बैठकर उसी समय एक सांप उसके पास आ रहा है। वो पंडित ने नहीं देखा। वो सांप आकर काटने से क्या होगा? डुगुंज करने क्या करेगा? मुंह, शरीर सब कुछ चला जाएगा। तो सांप आते समय भी व्याकरण ग्रंथ लेकर तुम पढ़ते रहते हो, ये क्या है? तुमसे अधिक मूर्ख बेवकूफ दुनिया में कहीं पर हो सकता है? इसीलिए रे मूर्ख बोलकर बोलता है, अभिसंबोधन करके, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुग्रंकरणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुग्रंकरणे। इसका अर्थ क्या है? भज गोविंदम, गोविंद को भजन करो। भज गोविंदम मूढ़मते, रे मूढ़ बुद्धि, बेवकूफ नंबर 1, तुम भगवान को भजन करो, गोविंद को भजन करो। संप्राप्ते सन्निहिते काले, काल अर्थात यमदेव पास आ गया है। आते समय भी सुन डुगुंज करने। इस व्याकरण ज्ञान से तुम्हें कोई बचेगा क्या?
व्याकरण शास्त्र में तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई शक्ति सामर्थ्य है, इसीलिए भगवान का स्मरण ही उपयुक्त बोलकर बार बार बोलते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्करणे। सुनिए, सभी लोग नहीं बोलते हैं, तब हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं किसके लिए? बोलिए। आप लोगों को लेकर सभी को बोलना चाहिए। जितने लोग हैं, आप संकोच करते हैं क्यों? डरते हैं क्यों? उच्चारण थोड़ा भूल हो उसमें क्या है? सभी बोलिए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्करणे। मूढ़जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदम। सभी नहीं बोलते हैं, तब हम रोकेंगे, चले जाएंगे। ये क्या बात है? आप इतने बेवकूफ है क्या? जोर से बोलिए ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुर्करणे। मूढ़जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविंदम। रे मूढ़, धनागम तृष्णा, धन संपादन करने की जो इच्छा है, इस इच्छा का त्याग करो, छोड़ो। मूढ़ा जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। सद्बुद्धि करो, सद्बुद्धि का अभ्यास करो। मनसी, मन में, वितृष्णा बनाओ। तृष्णा अत्याशा, वितृष्णा उसका अभाव। मन में वैराग्य बढ़ाओ। कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। तब दुनिया में रहने के लिए क्या कुछ तो चाहिए। हाँ जरूर। यल्लभसे निज कर्मोपातं। तुम्हारा एक शरीर है, हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, सब कुछ है। इनको चलाकर कुछ न कुछ करो और जो मिलेगा उससे वो तृप्त हो जाओ। अत्याशा की आवश्यकता नहीं, वो खतरनाक है। भगवान तो सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। आप जानते हैं पैधन क्या बोलते हैं हिंदू? अजगर। अजगर है ना, वो
इट वोंट बी एबल टू कैच द प्रे, वो जल्दी नहीं जा पाती, इसीलिए ऐसा रहेगा। बस कोई पक्षी या प्राणी आते समय बस इतना ही, उसका वंशनाश तो अभी तक नहीं हुआ। वो अपनी भोजन के लिए कोई कुछ कर नहीं पाता, जल्दी जाना संभव नहीं है उसके लिए, पैदल के लिए, फिर भी उसका वंश तो नाश नहीं हुआ अभी तक। इसका अर्थ क्या है? हम जितने सालों से यहाँ उपस्थित हैं उतने सालों से अजगर भी यहाँ है। तब जब तक अजगर की रक्षा होती है, अन्य प्राणियों की रक्षा जिस प्रकार उसी प्रकार, तब तुम क्या समझते हो? मूढ़जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम। अपने काम के द्वारा जो कुछ आमदनी मिल जाती है उससे तुम तृप्त रहो, आनंदित रहो। आनंद मन की रचना है, सुख भी मन की रचना है। बाहरी कोई वस्तु सुख या आनंद हमारे मन में उत्पादन करने के लिए सक्षम नहीं। मन की रचना है सुख। मन शरीर के भीतर रखकर तुम आनंद के लिए कहाँ देख रहे हो? बाहर से बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए गोविंद भजन ही सार्वत्रिक क्षेम कर बताते हैं। मूढ़जहि धनागम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। भज गोविन्दं बचपन से हमें ये श्लोक सीखने में काफ़ी तात्पर्य था। एक श्लोक देखने से कई मिनटों के बीच हम उसको मुखस्त करेंगे। हमारे यहाँ एक अक्षर श्लोक एक कंपटीशन है। उस कंपटीशन के लिए मिनिमम 1000-1500 श्लोक अच्छी तरह मुखस्त करना चाहिए। उसमें हम भाग लिया है। हम अच्छा श्लोक देखने से बहुत पसंद है। संस्कृत भाषा में कई वृत्तें हैं, मीटर, वो हर एक मीटर बहुत अत्यंत सुंदर है। एक दो हम बोल दें। हाँ, सत्यम ज्ञानमानंदम, ये शंकराचार्य की रचना है। गोविंदाष्टकम इसका नाम। ये बच्चे तुम्हें पसंद होगा, अच्छी तरह पढ़ो। सत्यम ज्ञानमानंदम नित्यमनाकाशं परमाकाशं कोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्मानाथमनाथं प्रणमत गोविंदम परमानंदम। सभी श्लोक को बहुत पसंद हुआ। अच्छा मीटर है, आप लोग सुनेंगे? हाँ, बोलिए। सत्यम ज्ञानमानंदम नित्यमनाकाशं परमाकाशं कोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितं
कृष्ण परमात्मा के प्रति है सत्यम ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम। भगवान की वर्णना विवरण है सब। सत्यम वही है सत्य, ज्ञानम ज्ञान रूपी है। ज्ञान क्या है? वो द्रव्य नहीं, ऊर्जा भी नहीं, ऊर्जा भी नहीं, ये दोनों से अलग अलग एक प्रकार का आंतरिक अनुभूति है, उसका नाम है ज्ञान। आप कैसे बोलते हैं मैं हूँ? मैं हूँ क्या है? बोलिए, उसका विवरण कीजिए। हूँ क्या है इसका अर्थ? वो एक पदार्थ है क्या? हाँ, बाहरी वस्तु है? वो मोटा है, पतला है? हूँ क्या है? अनुभूति है। उस अनुभूति को हम शब्द के रूप में जब प्रकटित करते हैं वो ज्ञान हो जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसका अंत नहीं हो, नित्यम लगातार एक समान रहने वाला, अनाकाशम फिर भी एक आकाश के समान नहीं, फिर भी परम आकाश है। इस आकाश से भी सूक्ष्म है। इस आकाश में चेतना नहीं, फिर भी ये आंतरिक जो आकाश है उसका नाम है चित्त या प्रज्ञा या चेतना या संवित, ये सब उसका पर्याय शब्द है। आकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोलम अनायासम परमायासम। कृष्ण परमात्मा जब बचपन थे कौशल है ना, और कौशल है सम्मुख एक अंकन होगा, वहाँ ही वॉज नीलिंग वेरी ईजली एंड कंफर्टेबली। जिस प्रकार ये क्या है हिंदी में? हाँ? बोलो। घुटनों के बल चलना। हाँ, और उसमें जिस प्रकार जिस प्रकार की कुशलता थी, उसी प्रकार सृष्टि स्थिति संहार करने में भी कुशल था। जिस प्रकार नील करता था उसी प्रकार अनायासम परमायासम। अनायासेन, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट नहीं, लगातार तो सृष्टि स्थिति और संहार हो रहे हैं ना। सुनते हैं क्या? ये सृष्टि रुकती नहीं और लगातार हो रही है, स्थिति भी संहार भी, ये बहुत लीलात्मक रूप में चलाते हैं। माया कल्पित नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम। स्वयं रूप बिल्कुल नहीं है आकाश के समान होने पर भी माया शक्ति का प्रयोग करके नानाकारम अनाकारम भुवनाकारम अनेक प्रकार का आकार बनाता है। और भुवन जो वर्णपूर्ण भुवन भी भगवान की रचना है। क्ष्मामानाथमनाथम प्रणमत, क्ष्मामानाथमनाथम प्रणमत। क्ष्मा अर्थात भूमि धरती, माँ महालक्ष्मी, क्ष्मामानाथम धरती का और महालक्ष्मी का ही स्वामी है। अनाथम, स्वयं अपना कोई नाथ नहीं, वो स्वयं सभी का नाथ है, फिर भी स्वयं किसी का नाथ, स्वयं के ऊपर कोई नाथ नहीं। प्रणमत गोविंदम परमानंदम, इस प्रकार के परमानंद रूपी गोविंद को प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही है। आपको पसंद हुआ है श्लोक? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना। माँ एक तो बोलो ना। हाँ, सत्यम ज्ञानम। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खनलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं सत्यं ज्ञानमनन्तं अनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खनलो परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं गोविन्दं परमा। सभी बोल पाते हैं? हाँ, बोलते हैं। अच्छी तरह रोल करके बोलना। सत्यम ज्ञानमनंतम नित्यमनायासम परमायासम प्राङ्गणलिङ्खनलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं सत्यं क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दं परमानन्दम् सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासं मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं स्वामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दं सत्यं। समय तो चाहिए। संस्कृत भाषा में मीटर्स तो काफ़ी है बताया। अच्छा एक मीटर है, हम बोलेंगे, सुनिए। निस्तमसी नीरजसी। अच्छी तरह देख लीजिए। निस्तमसी नीरजसी निर्गलित सत्वे तेजसी विवेकजुषी भेदमतिशून्ये निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यं तत्त्वमसि 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 राजन् तत्त्वमसि 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 राजन्। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ, देख लीजिए ना। निस्तमसि नीरजसि निर्गलित सत्वे तेजसि विवेकजुषी भेदमतिशून्ये निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यं तत्त्वमसि 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 राजन्। इसका एक पूर्व पीढ़िया है, सुनेंगे क्या? शंकराचार्य मंडन मिश्र जो कर्मठ था, उन दोनों के बीच काफ़ी तर्क हुआ। सुना नहीं? कर्मकांड का खंडन करने के लिए मंडन मिश्र के पास जाकर काफ़ी तर्क हुआ। जब तर्क शुरू हुआ तब मंडन मिश्र की पत्नी
ऑलवेज आई फॉरगेट कह रहे हैं। उभय भारती। हाँ? उभय भारती। उभय भारती ने कहा आप दोनों तर्क वितर्क कीजिए, कई दिन लगेगा समाप्त होने के लिए, मेरा काम तो है सभी को खिलाना चाहिए। तब हम वो दोनों माला लेकर हर एक के कंठे में दे दिया और चली अपने काम में व्यस्त रही। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सब हुआ। एक दिन आकर रोज बोलेंगे शंकराचार्य जी आप भिक्षा के लिए आइए और अपने पति को भोजन के लिए आइए, इसी प्रकार निमंत्रण दिया। एक दिन क्योंकि सन्यासियों को भोजन नहीं बोलते हैं, भिक्षा बोलते हैं, और ऐसे आम जन सब भोजन बोलते हैं। उसीलिए शंकराचार्य को बुलाते थे कि आप भिक्षा के लिए आ जाइए और अपने पति को भोजन के लिए आइए बताते। एक दिन आकर देखा अपने पति के गले में जो माला थी वो विदर किया था, क्या सूखा था, सूख गया। तब बोला दोनों भिक्षा के लिए आ जाइए, भिक्षा के लिए आ जाइए। भिक्षा के लिए बताया। तब मंडल मिश्र देखा, अरे क्या हो गया, तब मैं पराजित हो गया हूँ, इस प्रकार सोचा। तब उभय भारती ने नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा आई डिड नॉट से। वो माला चढ़ाकर उन्होंने बताया जो पराजित हो जाएगा उसके कंठे में यही सूखा जाएगा, बताया था। इसीलिए इसी प्रकार का। तब उन्होंने नहीं छोड़ा, शंकराचार्य को बोला सुनिए मैं मेरे पति का अर्धभाग हूँ, हाफ, बेटर हाफ, अर्धांगिनी। इसीलिए मेरे पति का पराजय तो हुआ, फिर भी मुझे भी पराजित करनी चाहिए, मेरा प्रश्न है। और उन्होंने पूछा दाम्पत्य लीला के प्रति कुछ प्रश्न पूछा। तब शंकराचार्य किस प्रकार जवाब देंगे, वो नहीं जवाब दे पाया। तब उन्होंने कहा थोड़े दिन मुझे देना चाहिए, हम कई दिन के उपरांत यहाँ आ जाएंगे, आपका प्रश्न सुनकर अच्छी तरह सुनकर जवाब देंगे बोलकर चले गए। शिष्यों को बताया हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तुम इसका देखभाल भली भांति करो और हम वापस आएंगे। वे लोग शरीर को सुरक्षित रूप में जगह में रखा और शंकराचार्य जाकर कथा में इसी प्रकार बोला जाता है, मेरा अभिप्राय दूसरा है फिर भी आपको समझाते हैं। वहाँ व्हाट इज हर नेम, हाँ आमिर का एक चक्रवर्ती थे, राजा। और राजा अचानक ठप मर गया, कोई असुख नहीं था, अनारोग्य नहीं था, सब शंकराचार्य उस शरीर में घुसे और जो मर गया था वो तुरंत ही चढ़कर उठ गया और उस राजपत्नी के साथ कई दिन शंकराचार्य ने बिताया और जल्दी ही वापस आऊँगा बोलकर चला गया, फिर भी नहीं आता है। शिष्यों को बोला था ना कि मैं आ जाऊंगा, पर नहीं आए, वहीं पे राजधानी में रहने लगे। तब पत्नी बहुत बुद्धिशाली थी, उन्होंने कहा अरे तुम लोग जाओ, जहाँ कहाँ कोई मृत शरीर है उसको जलाओ, बताया। वे लोग खोज कर शंकराचार्य के शरीर के पास पहुँचा है और जलाने का ज़्यादा समय नहीं। तब शंकराचार्य को कैसे वापस लाए, सो शिष्य लोग उस राजधानी के सम्मुख जाकर इस प्रकार गान किया। ये शंकराचार्य के लिए अभिसंबोधन करके तत्त्वमसि 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 राजन, रे महाराजा तुम वास्तव में शरीर नहीं हो, गृह में रहने वाला नहीं हो, पत्नी के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम तत्व है,
परम तत्व है, आत्मा है, आत्मा है, और उसका विशेषण है बाकी सब। निस्तमसि नीरजसि निर्गलित सत्वे तेजसि विवेकजुषि भेदमति शून्ये निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यं तत्त्वमसि 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 राजन्। बोलिए। अम्म चुरुटी चुरुटी अम्म रोल बनी चली। निस्तमसि नीरजसि निर्गलित सत्वे तेजसि विवेकजुषि भेदमति शून्ये निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यम् तत्त्वमसि 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 राजन्। निस्तमसि नीरजसि निर्गलित सत्वे निस्तमसि नीरजसि निर्गलित सत्वे तेजसि विवेकजुषि भेदमति शून्ये तेजसि विवेकजुषि भेदमति शून्ये निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यम् निर्वचन मानस पदातिगमचिन्त्यम् तत्त्वमसि 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 राजन्। तुम लोग ध्यान करती नहीं, ये क्या बात है? इतने लोग हैं, ये क्या है? लास्ट लाइन तो बोल सकते हैं। तत्त्वमसि 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 राजन् तत्त्वमसि 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 राजन् तत्त्वमसि 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 राजन्। अर्थ समझाने के लिए समय नहीं, और एक श्लोक हम बोलना चाहते हैं। ये श्री कृष्ण कर्णामृतम से है। करुणा अरुणा ना ना यही हम वृत्त समझाना चाहते हैं। तुम ही बोलो ना, यही श्लोक हम ही बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं। तरुणारुण करुणालय विपुलायत नयनम। अच्छा नहीं है सुनने के लिए? कितना सुंदर है बाबा। तरुणारुण करुणामय विपुलायत नयनम कमलाकुच कलशीधर पुलकीकृत हृदयं मुरलीरवतरलीकृत मुनिमानसनलिनं मम खेलति मदचेतसि मधुराधरममृतम। देख लीजिए ना, कितना कितना सुंदर है। कितना आपको बहुत पसंद है सब। अच्छा पसंद
भज गोविंदम स्तुति में काफ़ी ज्ञान है और वैराग्य बनाने वाला भी है। संसार किस प्रकार के संसार में हम रहते हैं, संसार कितना तक चंचल है, सब कुछ अस्थिर ही है। तो एक श्लोक 12 दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुकृंकरणे। अच्छी तरह हम इतना पसंद करते हैं इस श्लोक को। पूर्वाश्रम में जब कलकत्ते में थे, एक दिन बाथरूम में हम इसका गान शुरू किया और नहाने के बाद हमारे कमरे तक जाना है, कम से कम 18-20 फीट होगा। हम बाथरूम से बाहर निकले, एक श्लोक बोलना शुरू किया। 45 minutes I stood with my wet cloth and started chanting this श्लोक। इतना अच्छा है बाबा। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। बोलता है क्या? दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः। हम देखते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, रोज 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 सूर्योदय सूर्यास्तमन हर दिन तो बीतता है। साथ ही साथ क्या होता है? दिन यामिन्यौ, दिन यामिन्यौ, इसका अर्थ क्या है? 7-8 yamas put together, they make one day. One yama is I think 7.5 yes, 3 hours. 8 yamas are there. ओ याम आते जाते हैं। सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातः काल। शिशिरवसन्तौ, ये ऋतु का नाम है। पुनरायातः, और आ गया है, आ पहुँचा है। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः। काल विहरता है, क्रीडति गच्छति आयुः, साथ ही साथ हमारे आयु चला जाता है। तदपि न मुञ्चति आशावायुः, फिर भी हमारे मन से आशा बिल्कुल कम हो जाती नहीं। यही है हमारी हालत। तब तो क्या करना है? घर में रहकर कोई चिकित्सा नहीं हो सकती और सुधरना भी संभव नहीं। तब क्या करना है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुकृंकरणे। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे
कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पूर्णमते। 21, verse number 21। बोलिए, अच्छी तरह बोलिए सभी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बोलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पूर्णमते। संसारे सन्निधेयाय नई नई रक्षति। इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट ही है। पुनरपि जननम, देहांत समाप्त नहीं होता है, देहांत के बाद और जन्म होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भकोश में रहना। यह संसारे, यहाँ इस संसार में बहुदुस्तारे, इसको पार करने के लिए काफ़ी कष्ट है। कृपया पारे पाहि मुरारे, मेरी रक्षा करो, अरे मुरारे। अच्छा नहीं है? बोलिए ना अच्छी तरह। पुनरपि जननम पुनरपि और सबसे अच्छा, तब इस दुनिया में भली भांति हम रह सकेंगे आनंद से, आनंदित होकर। इसके लिए भी एक उपाय है। श्लोक नंबर 19। योगरतो वा भोगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नंदति नंदत्येवा। यही है आंसर। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पूर्णमते। संप्राप्ते सन्निधेयाय नहि नहि रक्षति कृपणकरणे। यहाँ क्या बताया है, आप एक भूल मत समझिए। इस संसार में हम रख सकते हैं भली भांति, कुछ झंझट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कम किस प्रकार रहने से? यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, यस्य चित्तम, जिसका मन, जिसका चित्त ब्रह्मणि रमते, पर ब्रह्म में आरमण करता है। नंददी नंददी नंदत्येवा, उसको लगातार आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। योगरतो वा भोगरतो वा, एक स्थान पर
एक स्थान पर बैठकर ध्यान करते रहो, नहीं हो तो संसार में सांसारिक व्यवहार में रहो। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः संगरतो वा संगविहीनः। हो सकता है मन में काफ़ी संग है भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति, पारिवारिक अंगों के प्रति, नहीं हो तो संग नहीं, बिल्कुल चला गया। जो कुछ हो, यदि तुम्हारा मन परब्रह्म में लगातार आनंदित करता है ब्रह्मचिंतन से, ब्रह्मचिंतन से, ब्रह्मचिंतन क्या है? ब्रह्म सभी जगहों में विराजमान है। भगवान हमारे चारों ओर है और भीतर भी है। भगवान से 1 मिलीमीटर भी हम दूर नहीं हो सकते और भगवान भी हमसे 1 मिलीमीटर दूर नहीं हो पाता। यही सत्य है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, ये वास्तव है। इस वास्तव को समझ लो और आनंदित हो जाओ। ये दुनिया तुम्हारी नहीं, हम दुनिया के हैं। दुनिया उसकी पथ पर चलती रहेगी, चलती रहेगी। हमको कुछ करने का नहीं। हमारा जन्म हुआ हमारी अनुमति से हुआ क्या? किसी ने तुम्हें पूछा? मैं तुम्हें भेज देना, मैं भगवान से कभी भगवान से मैं पूछूं? इस दुनिया में जन्म लो बोलकर भेजने के पहले तुमने मुझसे पूछा? तुम जाने के लिए तैयार हो? यदि पूछने से हम इनकार करता, इसीलिए भगवान कुछ नहीं बोलेगा। खोल कर बोलिए ना, विचिंतन कीजिए, भगवान से डरिए मत। बाकी सबको डरना चाहिए, भगवान से बिल्कुल डरना मत। डरने की लिस्ट पर भगवान को लगाना मत। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव। इस मूड में वो श्लोक बोलने भालो हो गए। कस्तुम बाल बलांज Ma wanted me to tell you something from Sri Krishna Karnamritam. Very good, beautiful shlokas are there referring to Krishna's Bala Leela. So, tell the beginning story how the Krishna Karnamritam came. Leela Shukar. That he was writing and Krishna would not. श्री कृष्ण कर्नामृतम नामक कृष्ण स्तुति है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत कुछ। लीला शुकर भगवत कृष्ण के प्रति उनके मन में काफ़ी भक्ति थी। कृष्ण की एक प्रतिमा बनाकर सम्मुख रखकर पूजा करती थे और विद्वान थे, इसीलिए काफ़ी श्लोक लिखते समय हर एक श्लोक लिखकर वो मूर्ति से पूछेगा क्या है, कैसा है, किस प्रकार है। जब वो सिर हिलेगा तभी उसको लिखेगा। इसी प्रकार एक श्लोक है इसमें, ये क्या है? त्वयि प्रसन्ने मम किं गुणेन, त्वयि अप्रसन्ने मम किं गुणेन, रक्ते विरक्ते च वरे वधूनां निरर्थकः कुंकुमपत्रभंगः। ये श्लोक जब सुनाया वो 3 बार हिला वो मूर्ति ने। इस श्लोक का अर्थ आप सुने? बोल देंगे? भगवान को बोलते हैं त्वयि प्रसन्ने मम किं गुणेन। रे भगवान, यदि तुम मुझ पर संप्रीत हो, प्रसन्न हो, तब मेरे लिए गुणों की आवश्यकता क्या है? भगवान प्रसन्न हो गए और उससे अधिक मैं क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं चाहता हूँ। यदि तुम अप्रसन्न हो
फिर भी मुझे काफ़ी गुणों से क्या प्रयोजन? नहीं समझा? हाँ, यदि तुम प्रसन्न हो तब गुणों की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अप्रसन्न हो, लिखे पढ़ने से क्या है? डिग्री मिलने से क्या है? संपत्ति होने पर भी क्या है? भगवान अप्रसन्न है। रक्ते विरक्ते च वरे वधूनां निरर्थक कुंकुमपत्रभंगः। महिला लोग बिंदी लगाते हैं ना अच्छी तरह, किसके लिए? अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। बोलते हैं रक्ते विरक्ते च वरे वधूनां। यदि अपने स्वामी प्रसन्न है, प्रीत है, तब बिंदी की आवश्यकता है। यदि अप्रीत है तब बिंदी लगाने से क्या लाभ? रक्ते विरक्ते च वरे वधूनां निरर्थक कुंकुम पत्रभंगः। ये बिंदी में कोई अर्थ नहीं। मूर्ति को बहुत पसंद हुआ, वो 3 बार हिलाया। देख लीजिए ना, वो भगवान की भक्ति, वो भक्ति को लोग को क्या क्या बोलते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। श्री कृष्ण करुणामृतम में थोड़ा सा श्रृंगार भी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बहुत प्रचार है इसका। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निधिते नहि नहि रक्षति दुर्गृहकरणे। श्लोक भी जानो। रत्नस्थले जानुजर कुमार संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्थललाभेदा विलोक्य मातृ वदनम रुरोधा। तू बोल रहा ना? ओ कृष्ण जब बच्चा था ना, उस समय I don't know all the vocabulary to speak. Krishna was kneeling and the floor was mosaic floor. He was kneeling, crawling. At the same, it was very reflecting floor. So ऐसे जाते समय संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम, he saw a lotus of his own face. अपने चेहरे का क्या कमल देखा? नहीं, तब कमल देखा। ये कमल क्या है? वो उसका उसी का अपना चेहरा, उसी को लग रहा है कि ये तो कमल है। कमल है। वो कमल देखकर उसको लेने के लिए ऐसा ऐसा करता था। वो नहीं मिला, नहीं मिला। माँ जननी के चेहरे देखकर वो रोने लगा। ये भी है उस श्लोक में। अपनी ना बोलना, हम ही बोल स्वामी जी नहीं बोल रहे जो हम बताना, क्योंकि ये कृष्ण करुणामृत का बात ये इसी के ऊपर हो रहा है, तो हम ये बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे शायद पूरा याद नहीं है। वो बोलता है कस्तम बालः, वो आपको मालूम है ना, कृष्ण सब जगह सब गोपियों के घरों में जाके मक्खन और बहुत कुछ चुरा लेता था। सिर्फ चुराता ही नहीं था, वो बंदरों में बांटता भी था। तो गोपी लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता था। वो जाके यशोदा को शिकायत करते थे कि अच्छा, और गोपियों को शिकायत करते थे कि हम सब कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो चुराता है तो भी हम लोग को दुख नहीं होता है, पर देखो ये बंदरों को दे देता है। तो ऐसा करके वो लोग हमेशा बहुत कोशिश में रहते थे कि उसको एकदम रेड हैंडेड पकड़ ले, तो नहीं पकड़ पाते थे। कभी तो वो बहुत अपने फ्रेंड्स को लेकर सुनिए वहाँ देखिए मत।
फ्रेंड्स को लेकर के Close it. बंद कर दो। तो सब बच्चों के साथ जाते थे। तो कई घरों में उससे बचाने के लिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीख, उससे टांग देते थे ना, सीख से। तो हाँ, छीका बोलते हैं। तो अगर वो हाथ में नहीं आता था, कभी एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के वो लेते थे, और नहीं तो एक जना वो क्रॉल करने लगता था, नील करने लगता था, उसके ऊपर चढ़ के करते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, वो किसी गोपी के घर गए और कृष्णा ही सबसे ऊपर, नीचे और भी लोग हैं और भी बच्चे हैं। उसने हाथ, वो हंडी में था मक्खन, उसने हाथ जैसे ही दिया, उस घर की जो गोपी है वो आ गई, पकड़ लिया। तो उसने पूछा, कस्त्वं बालः, तुम कौन हो बेटा? तो उसने बहुत धीरे आवाज़ में बोला, बलानुजः। कस्त्वं बालः बलानुजः किमिहते, कस्त्वं बाल, कस्त्वं बाल बलानुजः किमिहते, यह है फर्स्ट लाइन। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तो उसने बहुत धीमी आवाज़ से उसने बोला, बलराम का भाई हूँ। अपने नाम नहीं बोल रहा है, बलराम अच्छा बच्चा है ना, तो उसका भाई हूँ। तो गोपी ने कहा, अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए हो? तो उसने बोला, मन मंदिरा शंकया, ये मेरा घर है, वो समझ के मैं आ गया। मैंने सोचा कि मेरा घर है। तो अब दिखाओ थोड़ा, मन मंदिरा शंकया युक्तं तम नवनीत भाण्ड विवरे हस्तं किमस्तं न सेह। उसने उन्हें बोला, ये तो मेरा घर, मैंने सोचा कि मेरा घर, इसलिए मैं आ गया था। अच्छा, ठीक है, पर तुम बताओ तो, ये तुम्हारा हाथ जो है वो हंडी के अंदर क्या कर रहा है? युक्तम तव नवनीत पात्र विवरे हस्तम किमर्थम न्यसेह, तुमने किस लिए अपने हाथ को अंदर डाला हुआ है, ये बताओ। तब उसने क्या बोला, मातः कंचन वत्सकम मृगयितुम मागा विषादम क्षणाद। उसने बोला, अरे माँ, जानते नहीं हो, गोपी को माँ बुला रहे हैं, नहीं जानते हैं? हम लोग ना जब बछड़ों को ले जाते हैं, गिन गिन के ले जाते हैं, और जब वापस आते हैं शाम को, उनको गिन गिन के लाते हैं। अब एक बछड़ा गुम गया, एक कम पड़ रहा है, सब जगह हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ इसके अंदर बछड़ा होगा, उसीलिए हाथ डाल दिया। तो ये जो श्लोक है ना, ऐसे कई श्लोक हैं। उसका लास्ट वर्क है, कृष्णा जो कि इस तरह बात करता था, वो हमें रक्षा करे। मागा विषादम क्षणाद, और ये बोल रहा है, आप दुख मत करो, इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए मेरा हाथ इसके अंदर है। और इत्येवं वरवल्लवी प्रतिवचः कृष्णस्य पुनातु कृष्णातु नः। तो उसने बोला कि ऐसा कृष्ण जो कि इस तरह बात करता है, वो कृष्ण हमें रक्षा करे। और एक और है, वो भी हम बताना चाहते हैं। Put on that slogan, रामो नाम बभूवहुं तदबला सीदेवी हुं। देही चषकम कर दीजिए, देही चषकम। ठीक है, अच्छा बोला। मातः किम यदुनाथ देहि चषकम। तो उसमें वो बोलते हैं, वो एक दिन आया, माँ 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 करके अंदर आ गया। तो यशोदा बोली, क्या है यदुनाथ, क्यों चिल्ला रहे हो? देहि चषकम मातः किम यदुनाथ, माँ माँ करके बुला के आ गया। तो यशोदा बोलते हैं, क्या यदुनाथ, क्या हो गया? देहि चषकम, मुझे एक प्लेट दे दो। किस लिए? मातः किम यदुनाथ देहि चषकम किम तेन पातुम पयः। किम तेन, अरे प्लेट क्यों मांग रहे हो, कि कटोरी क्यों मांग रहे हो? उससे क्या होगा? पातुम पयः, ठीक है, पातुम पयः, मैं दूध पीऊँगा, उसीलिए मांग रहा हूँ। तब माँ ने क्या बोला? तन्नास्त्यद्य, नहीं अभी नहीं मिलेगा दूध, अभी दूध का टाइम नहीं हुआ। तो उसने बोला, कदास्ति वा, फिर दूध पीने का समय कौन सा है? तो उसने माँ ने कहा, निशी, रात को, जब रात होगी ना तब दूध हम देंगे तुम्हें। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, निशा कहाँ वा?
बोलती माँ को, माँ रात क्या होता है? तो माँ ने बोला अंधकारोदय, जब अंधकार होता है तब उसको रात कहते हैं। तो उसने क्या किया, आमील्याक्षी युगम निशाप्युपगता, उसने एकदम से आंखें बंद कर दी। बोला अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, मुझे दूध दे दो, दूध दे दो। आमील्याक्षी युगम निशाप्युपगता देहीति मातुर्मुहुः, ऐसा करके माँ को बोलने लगा। और लास्ट वही है फिर, और माँ की जो साड़ी को खींचने लगा। ऐसा कृष्ण जो ऐसा करता था, वो कृष्ण हमें रक्षा करे। आँख को बंद करके अंधेरा बनाया, हाँ, और दूध दे दो बोलता है। भक्त ये अच्छा लोगों है के कि मन- नहीं, आप बताइए। हाँ, आपका भक्त- श्लोक ठीक है, भला। भक्त लोगों के मन में जब भक्ति पूर्ण हो जाती है ना, उस समय भक्त लोगों के मन में भगवान के प्रति जो कुछ विचार विमर्श हो रहा है, सब कुछ वे बोले। यही है भक्ति। आप सभी लोगों को एक परिवर्तन लाना चाहिए। भगवान की पूजा करना मत छोड़ दीजिए, कई साल तो हो गया, और अभी पूजा होगा भगवान से वार्तालाप करना। जहाँ कहाँ हो भगवान से जो कुछ आवश्यक है बोलते रहो, सच हो असच हो भूल हो। कभी कभी गुस्सा करना चाहते हो, भगवान से गुस्सा करो, दूसरों से नहीं, भगवान से गुस्सा करना है। कई घंटे मिलेंगे भगवान से युक्त रहने के लिए। ये कितना सुंदर है। वे लोग इसी प्रकार सोच सोच कर की बोले छो, कुछ बोले छो? अपने ओटा बोलते राम, ओ अच्छा, नाम रामो नाम। हाँ। बहुत सुंदर भजन है इसी श्रृंखला में। मैया मोरी मैंने भी माखन खाया, मैया ये ग्वाल बाल सब नए बड़े हैं, बरबस मुख लगता है। रामो नाम बभूवहुं तदबलासीदेदिहुं तौ पितौ रुवाचा पंचवटी वने विहरतौ तामाहरद्रावणः। रामो नाम बभूवहुं तदबलासीदेदिहुं। अच्छा, ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? अच्छा है, बात है। भक्ति के पथ पर तुम्हें क्या होता है? हाँ? नहीं मिलता है क्या? मिल गया। यशोदा रात में सब कुछ व्यवहार हो समाप्त होने के बाद कृष्ण को सुलाना है ना, इसीलिए पास में लिटाकर कथा बोलना शुरू किया। क्या है? राम की कथा, श्री राम की कथा बताया। रामो नाम बभूवा, ए सुनो, श्री राम नामक एक राजकुमार था। तब कृष्ण बताया। रामो नाम बभूव हुम तदबला सीतेदि हुम। राम की पत्नी सीता थी। हुम
ताम पिदुर्वाचा पंचवटी तटे विहरतः। ओ दशरथ की आज्ञा के अनुसार वे दोनों पंचवटी चली गई। हाँ, तब पंचवटी तटे विहरतस्ता तस्याहरद् रावणः। वहाँ रहते समय रावण आकर अपहरण कर दिया। इतना तक क्या बोली थी। तब निद्रार्थम जननी कथामिति हरे, सुलाने के लिए रामायण कथा इस प्रकार सुनाते समय हरे हुंकार शृण्वतः, बोलते समय हुम हुम करके सुनते थे। ये जब यही भाग आ गया, रावण केम एंड रॉब्ड हर, अपहरण किया। बताते समय तुरंत ही सौमित्रे क्व धनुरिधि, अरे लक्ष्मण सुनो, मेरा धनुष कहाँ है, उठाओ मैं जाऊँ बताने। निद्रार्थम जननी कथामिति हरे हुंकारतः शृण्वतः सौमित्रे क्व धनुरिधि व्यग्रहा गिरः पांतुनः। उस प्रकार के गिर वाणी हमारी रक्षा करे। हमारी पुण्य भूमि भारत, ओह, हमारी पुण्य भूमि का महात्म्य और संपन्नता वो कितनी है, कोई बोल नहीं पाएंगे। हमारा दोष एकमात्र है। क्या दोष? इस संसार को हम काफी दाम नहीं देते। ये अवास्तविक है। इसमें सब कुछ हो सकता है। हम गरीबी से डरते नहीं। यहाँ के महान महान लोग, राजा भी सिंहासन को छोड़कर गरीबी से विवाह किया है। हम सभी उसी प्रकार तो है। हम गरीबी को अपनाते हैं इच्छापूर्वक। गरीबी से हमारी काफ़ी उन्नति होती है। धन से नहीं होता, अमीरपन से नहीं होता। यही है हमारी विशेषता। In 1700 भारत की संपत्ति, we were contributing 23% of the world GDP. 23%, more than China's. Can you imagine? 1700, 1800, 1900, 2000, 300 साल पहले। अब ये मत सोचिए हम बिल्कुल गरीब राष्ट्र है, कभी नहीं। यहाँ हनी और दूध बहती थी। अब पॉपुलेशन थोड़ा अधिक हो गया, उसको थोड़ा सीमित करना चाहिए, तब ठीक होगा। यहाँ कोई कमी तो नहीं है। यहाँ ठीक है, समाप्त करें। की लिखे छो पवित्र
हाँ? प्रवृत्ति कर्म को नहीं छोड़ो। निकालना तो टिश्यू टिश्यू When we were in Malaysia, I told you already that we asked those people, apart from this Brahmavidya propagation, we must also have some service program, at least to a minimum level. The service program is very important. That is how we started some distribution. There we were distributing about 20 kilograms of food grains, different, altogether 13 items, to 30 families, poor families to begin with. Narayana Samatha Bhavanam, it is actually a public charitable education trust. Its main objective is to disseminate knowledge, especially the spiritual values and wisdom of our country. That is our main objective. But you should understand, we can talk to the people only when they have intelligence in their body. So body is a very important factor, and the bodily needs are primarily food, shelter and clothing. So propagation or dissemination of Brahma Vidya does not mean that we can be indifferent to the existence of the body and its needs. So we should be equally interested in catering to the physical needs of the people also. Similarly, emotional needs are there. So devotion is a very important factor in our culture. Two are the institutions which have preserved our culture and retained it up to now. One is temples, where several deities are established, installed, and people go there. People visiting the temple are in hundreds, thousands, 10,000s, lakhs, and even millions. Some 2 or 3 years back, in a Kumbh Mela, I was told that in Allahabad or so, 15 crores of people went to take bath. Can you imagine? I don't know the number that visits Tirupati. Shabarimala is a temple, not everyday temple. There, several, 2, 3, 4 crores of people go there. But there the deity is mute. So we can go and worship and come back. We will not get any kind of a response from the deity. Therefore, we need ashrams also. In ashrams, generally people go in hundreds, very rarely a few hundreds, thousands like that. But ashram people go out and do a lot of dissemination. I happened to address a crowd of 6.5 lakhs of people in the Begum Hasrat Ali Park of Uttar Pradesh from a platform which was 32 feet high in my broken Hindi. So sannyasins also can do, but they generally don't go, they remain. Our ashram is running about 7 temples. All of them were entrusted to us, saying that the management, the trustees and managers were not able to manage them. So we have renovated them, looking after them. The temples are much more well looked after and people come there also. So this devotion is very important. We cannot overemphasize knowledge and reduce the importance of devotion. That is why I thought of speaking to you on Bhaja Govindan today. Was it good? Then we must also have love for people. I have found that
here as well as in our ashram there, devotees are most selfish, uglily selfish. Suppose some newcomers have come, they should offer them a word of welcome, and when you go to the dining table, request them to come along with you. But that attitude is in none of you. You will go yourself. Why don't you have a welcoming attitude towards others? So love is very important. And service. Without being asked, you must be prepared to do some service. How can I explain to you? You know, if you have a service spirit, this spirit alone is going to be the capital that you will be investing in your lineage, in the family. The money and prosperity that you are bequeathing to your children will be of no consequence at all. You must be representing values, feelings for others. Selfishness is like a huge rock in our mind and heart. It has to melt, and you have to feel for the others. Feel for the others. So this service, whatever you render, that is the one your children will have to learn, should learn and develop. Whenever the elderly people die, and I am told, I write them a letter, the survivors. But my main sentence will be that the best way that you can perform a Nitya Shraddha for your departed soul is to incorporate the values and ideals which the departed person, father or mother, had. Incorporate them and pursue them earnestly. I think this is what every one of us should understand. It is not a huge shraddha performed with materials that matters. It is how you remember the departed people. Cultivate the virtues they had, whatever your father liked, mother liked, and the others liked. Try to know them well and inculcate those virtues in you and pursue them. So we must have certainly the spirit of service. So I would like you to remember these 4 words: knowledge, devotion, love and service. This particular center was first named as Center for Inner Resources Development because people always speak about natural external resources. These external resources are material, physical. They are lifeless. They are inert. Who harnesses them? Who understands that nature has resources? It is our mind and intelligence. Our mind and intelligence being non-evident, they are not perceptible. So we don't know the potential and the magnitude of the mind and the intelligence. But all the resources are held within our body. Within our body. Everybody says mind, intelligence, but they don't know what it is, how worthy it is, how valuable it is. So the mind and intelligence hold enormous resources. We should be able to identify them, know them, harness them, without harming nature. Without harming nature. How much of global warming is there? You know, in the Pacific Ocean, 360 kilometers square. It is not 360 square kilometers. It is 360 kilometers long and wide. Plastic has got accumulated there. You tell me what is going to happen. Is there any greater foolishness in humanity than not thinking about the garbage we produce, not disposing them off? Can we spoil the earth, spoil the seas by virtue of the garbage we produce for our life?
We have so many chemical engineers, so many scientific people. Can they not find out a methodology by virtue of which this garbage will be properly treated? One state is pushing the garbage into the neighboring state. What is this? And nobody is there to question it, to point it out. I feel extremely hurt. We are buying goods, beautifully packed. Package industry is very famous. But ultimately, what is happening? What are you going to do with the packing materials? You take away the article from inside, and there will be a waste product there. What are you going to do? Is it not for human intelligence to look into it? Is it not within the scope of science? Every time they invent a product, when they invented polymer science products, how much was the glory, how much was the gloating? And now they say plastic will not be degraded even for 5 lakhs of years. 5 lakhs of years, plastic will not disintegrate, they say. But I am hopeful. My earth will find out a method for it. Human mind and human intelligence may fail. We should not produce anything which is not biodegradable. Who asked you to produce something? So this is something that all of us should remember. This service is a very good spirit. Sometimes when I go here, so many plastic pieces are distributed there. I sometimes feel I myself would go and collect them. We should take up some such service programs, and there are people who are interested in this. So this CIRD means Center for Inner Resources Development. This inner resources development, if this phrase you can popularize by making it properly known to the people, it will be a great service you should understand. I evolved this name only to look after the government's for wrong policy that our culture, our spirituality, it is against secularism. Secularism will not permit it. If a few people sit together and start meditating, how do you call it divine? Human beings are sitting, closing their eyes, and they meditate for a while. How do you call it religious? Where is the religious aspect there? They all decided to sit together. Here somebody has asked a question. The people in this area want to come and sit closing their eyes in silence and in peace. I think we should make arrangements for it. The place should be available for them. Put a proper notice board. They can come here, sit and meditate, or sit in their own manner. The mere sitting is sufficient. Physically be restful. Let not the body do any action whatsoever. Sit, close your eyes, interlock your fingers, and do whatever you want, but it should be silence. That silence itself is a great culture for us. It's a great strength. So we should make sufficient arrangement for people to come and sit here in peace. And devotional program you can have. But don't think of constructing a temple. Certainly not. Let people do devotional practices. We can arrange some very good devotional programs once in a while. And be loving to people. This place should welcome the visitors. Somebody should be appointed to open the gate, at least for specified times in the day, so that people can find entry here. There is apparently a news that it is a huge gate and the gate is always closed. How can we come in? We want to come, we don't know. Another version is this is a place for the rich. All these misunderstandings, I think all of you should take the trouble of removing these things.
So evolve an active program. We have decided upon a 3-day retreat every month here, and a committee is being appointed to look after and plan it properly. Friday, Saturday and Sunday. This place should become vibrant, and this vibrance can be brought only by all of you. We are not here, and we don't have anybody with us to send here and be staying here. That is not possible. I was coming to Delhi every year, and this is the 47th year that I am coming here. You should understand and remember my commitment and dedication to Delhi and Vasundhara. I can as well not come, but I have made it a point that every year I would come. This time also, people wrote to us saying that dust is too much. You should think about not bringing Swamiji here. You should not come and all that. I said, as long as it is possible, I will go. I shall try to go. Now, at least remember this commitment that your Swamiji has. And can you not have at least 10% of that commitment? What else do you contribute to your house? Only living resources? What about the inner resources? The resources held by the mind and held by the intelligence. Do you know how enormous they are? One Vedavyasa wrote, he must have lived in very austere ways. There was no air conditioner, there was no electrical fan, no running water tap. He wrote 1,25,000 Sanskrit verses cutting across the fibers of palm leaves. If one letter is wrongly written, the whole leaf, both sides, had to be rejected. One letter, can you imagine the concentration required and the degree of perfection called for in writing a scripture? And 1,25,000 Sanskrit verses he has written, to equal which there is nothing in the whole world. He says, whatever is in the world is in Mahabharata. And whatever is not in Mahabharata will not be anywhere in the world. This is what he says. So sure about the product that he has produced. What do you think of our country? Everything has come from our inner resources. Panini wanted to write a grammar. There were grammar books already. What he first did was, he did penance upon Shiva, Lord Shiva. He did penance. And Shiva came, personified himself with the Damaru, and he started playing the Damaru. From the Damaru sounds, he got the Panini Sutras. A, I, Un, E, Ong, I, Auj. This way, the sounds were produced. So we have always believed in this godliness with regard to everything that we do. So I think knowledge, devotion, love and service. Remember, these are your watchwords, and some of you should feel committed, dedicated, persuaded and inspired. Try to do something for the others, not everything for your own family members. Paropakararthamidam shariram. A human body is meant only for paropakara, doing help and service for others. If you have not incorporated a help or service of others in your life, I don't think you can be considered a human at all. Certainly not. So these 3-day program every month, it should be taken up and pursued properly. And think of me with what kind of a commitment. I have been going to Jamshedpur for 57 years. Year 47. Rather than going to different places, I thought I will go to the same place over and over again. In Jamshedpur, it is the 3rd or 4th generation
that is hosting me now. Some old people also are there, very few. So I think it is a great feeling of dedication that you should be able to develop, which is very, very good. Such traits, when implanted in your family and lineage, can mean something very, very, very great and glorious. What is the difficulty for you in understanding that? It is not wealth alone that you will bequeath to your people. You should be able to bequeath the qualities of the mind and qualities of the intelligence. That is what is going to count. How can good and noble children be born in your lineage? How will they have a dazzling and scintillating intelligence? How will they have a noble and melting heart? This is what every one of you should think about. The young women, they should understand what is it that they can expect for their child. The child should have no defect in the body. The next part is he must have a good mind, a good intelligence, and a good heart. This is all what the expecting mothers should think. They can touch their stomach, close their eyes, and think in this manner, and whatever they think will become true. Otherwise, for the development of the body, the mother does nothing, nor does the father do anything. Nothing from the external agency has any role to play in the formation and the growth of the fetus. So this is what they can do mentally. I think you take this up: knowledge, devotion, love and service. Okay. Though a short program, I think it has gone off well. All of you have done well in having arranged this program and taking the trouble of seeing that, including our Dana Satra, everything went off well. There is always scope for improvement, and here also we have found how better it could be done and how in a more foolproof manner. This kind of an introspection is always necessary. In spite of it, I think everything has gone off well. I mentally embrace all of you and bless you. I am very specific in saying that in your families, good children, grandchildren, and great-grandchildren should be born. Every one of them should have love for the family and also for the society. Everyone should have faith in God, ample faith in God. Everyone should learn well, grow well, get properly, take up a profession and pursuit, and contribute to the productivity of the country as well as the nation. If this kind of a thought process is cultured and bequeathed in the families, I think our families would be very good, great, and glorious. May you all be sensitive, and conscientious about this program. Let me conclude now. Sampurnam Jagadeva Nandanavanam Sarve Vikalpadrumaha Gangam Vari Samasta Vari Nivaha Punya Samasta Kriya Vaja Prakrita Samskrita Shudishiro Varanasi Medini Sarvavasthitirasya Vastu Vishaya Drishte Parabrahmani Sarvavasthitirasya Vastu Vishaya Drishte Parabrahmani. Hari 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 Om Tas Jai Guru. We shall have a concluding Omkara. All of you join me as before with the necessary mudra.
हो